Hello बच्चों, let's read the question. The question says the ratio of secondary to primary turns is 9:4. If the power input is P, what will be the ratio of power input or output? Neglect all losses to power input. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। तो एक ट्रांसफॉर्मर किस तरह से काम करता है उसका स्कीमेटिक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे और उससे हम समझेंगे कि हमारा इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो अ ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना, तो वो एक बेसिकली एक कोर होता है, एक आयरन कोर होता है, कुछ इस तरह से वो कोर हम अज्यूम कर सकते हैं ये है। तो ऐसा एक थिक कोर होगा, आयरन कोर होगा, कंडक्टिंग कोर होगा, और कोर के एक साइड में हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल यूज करते हैं। तो ऐसे प्राइमरी कॉइल्स हम यूज करेंगे जिसके अक्रॉस हम एक AC वोल्टेज डालते हैं V का। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्राइमरी विंडिंग, इसको हम बोलते हैं हमारा प्राइमरी विंडिंग। तो इसके इन दोनों के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वोल्टेज। सिमिलरली दूसरे ऑपोजिट साइड में हमारे पास एक और कॉइल का स्ट्रक्चर होगा जिसके अक्रॉस हम लोग लोड लगाते हैं। तो ये होता है हमारा लोड रेजिस्टेंस है, और ये होता है हमारा सेकेंडरी विंडिंग। तो अगर हम कुछ एक वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं अक्रॉस द प्राइमरी विंडिंग, तो इसके अक्रॉस जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। ठीक है, तो अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये है कि हमारा करंट चेंज होता रहता है। तो करंट चेंज होगा तो हमारा करंट से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा, जिसकी वजह से हमारा सेकेंडरी विंडिंग में क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगा। तो क्वेश्चन में हमको कहा गया कि जो हमारा इनपुट पावर है वो है इक्वल टू P। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा इनपुट पावर वो हमको दिया गया है इक्वल टू P। तो अगर इतना पावर हमारा हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा कभी कभी क्या होता है, लॉस हो जाए एज हीट और एज लाइट, और तो हीट और लाइट और कुछ अदर स्मॉल लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो टोटल एनर्जी होता है, जो पावर इनपुट होता है, वो हमारा कन्वर्ट नहीं हो जाता टू पावर आउटपुट। सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लूज कर जाता है। बट क्वेश्चन में कहा गया है कि वी विल नेग्लेक्ट ऑल द लॉसेस। तो अगर ये जो हमारा स्मॉल लॉसेस होता है ना एनर्जी का, हीट या लाइट के फॉर्म में, अगर उसको हम इग्नोर कर दे तो ये हो जाता है क्या, ये एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की तरह बिहेव करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये एक क्या, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की तरह बिहेव करेगा। और एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, हमारा इनपुट पावर जो होता है वही होता है हमारा आउटपुट पावर। इसका मतलब जितना हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, उतना ही एनर्जी हमारा आउटपुट में भी दिख रहा है अक्रॉस द लोड। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हम लिख सकते हैं पावर इनपुट बाय पावर आउटपुट, ये हो जाता है इक्वल टू 1:1। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।